दोस्तों, न्यूज़ टाइम मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में 50 लाख भारतीय रहते हैं और पिछले कुछ समय में ये तबका बड़ा एग्रेसिव हो गया। वहाँ पे एग्रेसिव ऐसा कि अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया कि हम तो अमेरिका में एक बड़ा प्रभावशाली ग्रुप है और हमारे बिना तो अमेरिका नहीं चल सकता। हम ही हैं जो अमेरिका को चला रहे हैं। बड़ा घमंड हो गया साहब इनको। और उसके बाद इन्हें मोदी मिल गया तो फिर तो मोदी 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 गुणगान, उसके नारे, मोदी ने भारत को महान बना दिया। और फिर उसके साथ वहां पर पहुंच गया हिंदुत्व या हिंदू संघ का उग्रवाद भी वहां पर पहुंचा। भगवाकरण का उग्रवाद भी वहां पहुंच गया और हमने सड़कों पर उनका वो भी नंगा नाच देखना शुरू किया। अब यही वो लोग थे जिन्होंने हाउडी मोदी करवाया, अब की बार ट्रंप सरकार। और साहब, हिंदू संघ वालों ने बड़े पैसे कमाए, वहां पे लोगों को भर भर के बसों में, फ्लाइटों में लेके आए, मोदी के सामने नारे लगवाए, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी का लगा कि अभी ट्रंप साहब आ जाएंगे तो गजब हो जाएगा साहब। राजनीति है साहब, दूसरे देश में जाके कुटिल नीति ना अपनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मोदी ने वही किया। अमेरिका में जाके अमेरिका को धमकाने की कोशिश की, अमेरिका को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, जो हमारी पॉलिसी कभी थी नहीं। लेकिन उन लोगों को जो कि अमेरिका में भारतीय रह रहे थे, ग्रीन कार्ड होल्डर, सिटीजनशिप होल्डर जितने भी थे, कि हम तो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हमारे बिना तो काम ही नहीं हो सकता, किसी का काम नहीं चल सकता, नोबडी। हमारे बिना तो प्रेसिडेंट भी नहीं चुना जा सकता, हम ही वोट देंगे तो प्रेसिडेंट बनेगा। बड़ा घमंड आ गया सब इंडियंस को। लेकिन साहब कहते हैं ना, ये लोग ना तो इंडिया के सगे बन पाए, ना ये अमेरिका के सगे बन पाए। आज इनको बोलो कि अपना मुल्क छोड़ के इंडिया आ जाओ, बड़ा तुमको इंडिया अच्छा लगता है तो आ जाओ यहाँ पे, जो तुमको इनोवेशन करना है, रिसर्च करनी है, यहाँ कर लो। वहाँ बैठ के इंडिया इंडिया करते रहते हो सुबह से लेकर शाम तक, और इंडिया के त्यौहार मनाने की कोशिश करते हो सब जगह पे, तो यहाँ आ जाओ ना। वहाँ क्यों रहते हो? इतने देश प्रेम है तुम्हें वहाँ बैठ के, तो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? तो यहाँ आ जाओ। लेकिन साहब, ट्रंप ने इन सबको ठोक दिया, और ऐसा ठोका। ये बड़ा वोकल ग्रुप था इंडियंस का, और इनकी वजह से हिंदू फोबिया भी हुआ वहाँ पर, सैफरन टेरर के नाम से जिसे जाना जाता है। जैसे इस्लामिक फोबिया वैसे हिंदू फोबिया भी हुआ, और ये भगवाकरण जो हिंदुओं का वहाँ पे हुआ, वहाँ से क्रिश्चियंस को भी डर लगना शुरू किया। ये तो ये बड़े अग्रेसिव लोग हैं, ये तो हिंदू उग्रवाद के अंदर आ गए हैं। ब्रिटेन के अंदर भी यही हुआ। अल्टीमेटली ट्रंप ने आके इनको ठोकना शुरू किया, इनका डिपोर्टेशन स्टार्ट किया, 400-500 लोग हथकड़ियों में डाल के भेजे। बस साहब, इनकी घिक्की बंद गई। ये अपने अपने बिल में छुप गए जाके कि भैया ज़्यादा कुछ बोला तो हमें डिपोर्ट ना कर दिया जाए। रो खन्ना बाहर निकला, वो एक वहाँ पे कांग्रेसमैन है, पार्लियामेंटेरियन है। बोलते कहाँ पे हैं वो सारे के सारे अमेरिका के जो हिंदू जो हैं, जो इसके लिए ट्रंप के लिए हवन करते थे, पूजा पाठ करते थे, मंदिरों की घंटियां बजाते थे, और सुबह से लेकर शाम तक ट्रंप सरकार अब की बार जो नारे लगाते थे, कहाँ पे हैं वो? निकलो बाहर। अब बताओ उस ट्रंप का क्या करें जो हमें रोज ठोकता है यहाँ पर इंडिया में, रोज ठोकता है हमको। बताओ हमको अल्टीमेटली क्या करेंगे इसका हम? अब कोई बताए इस बात को? लेकिन साहब, जो होना था सो हो गया। ट्रंप ने ठोकना शुरू किया, डिपोर्टेशन स्टार्ट किया, और एक के बाद एक चोट पहुंचाई, और खासतौर से जब H1B वीज़ा की चोट पहुंचाई तो इनकी घिग्गी बननी शुरू हो गई। भैया हम तो मर गए। सब कहते नहीं नहीं, ये वही लोग थे जिसको रो खन्ना ने कहा कि जिन्होंने कमला हैरिस को हरा दिया, कि ट्रंप को लाएंगे, इंडियन को हराओ। अरे रो खन्ना साहब, आप भी हिंदुस्तानी हो। ये जो वहाँ के जितना भगवाकरण हिंदू है ना, सारे के सारे, ये ना इंडिया के सगे हुए ना अमेरिका के सगे हुए। ये अमेरिका की सिटीजनशिप लेके, अमेरिका का पासपोर्ट रख के, ये अमेरिका के सगे नहीं हुए। ये फिर भी हिंदुस्तान के भी सगे ना हो सके। ये उनको भी दगा देते हैं, ये हमको भी दगा देते हैं साहब। और अब जब सर पे आन पड़ी कि इनको डिपोर्ट किया जा सकता है जरा जरा सी बात के ऊपर, और इनको इवन सिटीजनशिप भी कैंसिल की जा सकती है, इनके ग्रीन कार्ड कैंसिल किए जा सकते हैं, तो इनके क्या है कि पाजामे गीले हो गए सबके।
और ये सब भाग भाग के अपने बिल में घुस गए। भाई साहब कहता अब तुम मर गए, अब तो बचाओ हमको, सामने नहीं आना पड़ जाए, हमें पकड़ के ले जाएंगे इमिग्रेशन वाले, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इनमें से इंडिया कोई नहीं आना चाहता। वहाँ बैठ के गुणगान करते हैं सारे के सारे। और रो खन्ना ने अच्छी खासी गालियाँ दी इनको कि तुम दरअसल ना अपने देश के सगे हो, ना तो तुम जहाँ रहते हो ना उसके सगे हो। और इन्होंने मिल के अपने ही कंट्रीमैन कमला हैरिस को हरवाया कि उसको हराना है। वो तो इंडियन है, उसको क्या जिताना, ट्रंप को जिताएंगे, वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। अब ट्रंप ठोक रहा है, इनको भी ठोक रहा है और हमें भी ठोक रहा है। हम तो चलो ठीक है, हम तो इंडियन ही, हम तो अमेरिका का गुणगान नहीं करते ना। लेकिन उनका क्या, जो वहाँ बैठ के ना वहाँ के गुणगान कर पाए ना यहाँ के गुणगान कर पाए। लेकिन दोगलापन जरूर आ गया और उस दोगलेपन की वजह से इंडिया ने सफ़र किया और आज हम कर रहे हैं। और वो चुप बैठे हैं जो ट्रंप ठोक रहा है। रो खन्ना साहब, कम से कम आप तो एक 50 लाख में से आप तो एक उठे जिन्होंने विरोध किया और आपने चैलेंज किया कि कोई तो बाहर निकले ट्रंप का विरोध करे। लेकिन साहब किसी में इतना दम नहीं है, सबके पजामे गीले पड़े हैं साहब, कोई एक आवाज़ नहीं उठती। निकालो अब जरा सबको, अब करो एक हाउडी मोदी, तो मैं देखता हूँ, जरा हिम्मत है तो करो, जाओ मोदी मोदी के नारे जरा चिल्लाओ जरा एक बार को। ट्रंप को पता लग गया कि जिन जिन लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए उनको उठा के ठोक के बाहर भेज देगा। यही तो कर रहा है वो। दैट इज कॉल्ड ट्रंप। थैंक यू ट्रंप फॉर डूइंग इट। थैंक यू।